पूर्व कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वे दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुई। शामिल होने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कृष्णा तीरथ कांग्रेस की प्रमुख दलित नेताओं में से एक रही हैं और आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रही। करीब 1 साल पहले अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। अब थरूर से किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है। फिलहाल थरूर दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही दिल्ली लौट सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की माने तो सुनंदा मौत मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को नोटिस भेजा जा चुका है। हरियाणा में 2002 में हुई 64 हरियाणा सिविल सर्विस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल सर्विस भर्ती मामले में एचपीएससी ने कोर्ट में सील्ड कवर में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने एफिडेविट के जरिए बताया कि कैसे कमीशन के सेक्रेटरी आंसर शीट्स को चेकिंग के लिए लेकर जाते थे। मामले की अगली सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचसीएस सिलेक्शन के मैटर में सील्ड कवर में एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसके तहत उन्होंने कोर्ट को बताया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं वो आंसर शीट्स को किस मोड से, किस तरह से वो चेक करवाने के लिए एग्जामिनर्स के पास लेकर जाते थे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद 1 महीने के भीतर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश के किसान खाद की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। हरियाणा के आईटीआई अब बायोमेट्रिक सिस्टम प्रणाली से लैस हो गए हैं। हरियाणा की 22 आईटीआई संस्थानों में बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन मशीन लगा दी गई है, जिसके जरिए संस्थान के स्टाफ अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। इस सिस्टम के लगने से लेट लतीफ आने वाले स्टाफ पर नकेल कसी जा सकेगी। सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ये सिस्टम लगने से अनुशासन आएगा और इसका फायदा संस्थान में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को मिलेगा। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में सर्जन टीम पर लापरवाही का आरोप लगा है। उत्तराखंड के एक युवक ने अस्पताल पर अपने बेटे के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। पीड़ित की माने तो यहां के डॉक्टरों ने पैसे के लालच में उसके बेटे का ठीक ढंग से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। सिरसा में एमएसजी फिल्म का विरोध कर रहे सिख समुदाय दशम पातशाही गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए और इस मौके पर पहुंचे जगदीश झीना ने एमएसजी पर विरोध करते हुए कहा कि किसी भी हाल में पंजाब में एमएसजी को रिलीज नहीं होने देंगे। उनके इस बयान के साथ ही शहर में तनाव का माहौल हो गया और पुलिस ने मौजूदा हालातों को देखते हुए डेरा समर्थकों को वहां पहुंचने पर शहर में धारा 144 लागू कर दी। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में खासी नाराजगी बनी हुई है। 300 कार्यकर्ताओं ने राम रहीम की फिल्म में विरोध में उनका पुतला फूका था। 300 कार्यकर्ताओं ने राम रहीम की फिल्म के विरोध में उनका पुतला फूका था, जिसके बाद अनुयायियों में भारी रोष है। डेरा अनुयायियों ने हिसार के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिलकर 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। अनुयायियों ने इस दौरान दोनों अधिकारियों को 300 कार्यकर्ताओं की एक सीडी भी सौंपी। प्रदेश में एक के बाद एक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 2 और लोगों को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद के सेक्टर 14 निवासी एक मां और बेटे में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। परिजनों की माने तो वे दिल्ली में बीमार अपने किसी रिश्तेदार को देखने गए थे, तभी से इनकी तबीयत खराब हो गई। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वाइन फ्लू पीड़ितों के लिए जहां अलग से ओपीडी चलाई जा रही है, जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। होडल के घसेड़ा गांव में एक 40 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला के साथ एक फार्म हाउस में इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।